लेसन 5 द स्केलेटल सिस्टम। ये पार्ट है रिब्स का, द रिब्स। कि हमें रिब्स के बारे में जानना है कि ये कैसे काम करती हैं। रिब्स एक्ट लाइक अ केज ऑफ बोन्स अराउंड योर चेस्ट। रिब्स जो हैं एक पिंजरे की तरह काम करती हैं हमारी चेस्ट के आसपास। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट, लंग्स एंड लिवर। ये हमारे हार्ट को, लंग्स को और लिवर को प्रोटेक्ट करती है। ये पिंजरे की तरह है ना, तो ये इस तरह से पूरा राउंड होता है और ये हमारे अंदर हार्ट, लिवर और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। मोस्ट पीपल हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ज़्यादातर लोगों के 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, यानी कि 12 इस साइड और 12 दूसरी साइड। द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ ईच पेयर आर एग्जैक्टली द सेम। दोनों साइड के पेयर बिल्कुल सेम होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स अटैच इन द बैक ऑफ द टू द स्पाइन। ये जो 12 पेयर्स हैं ये पीछे हमारी बैक बोन से आकर जुड़ते हैं। द 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम। अब स्टर्नम क्या होती है, जैसे पीछे आपकी बैकबोन होती है, आगे आपके स्टर्नम होती है। तो स्टर्नम जो है वो सिर्फ आधी होती है, तो आधी होती तो यहाँ पर सिर्फ 10 पेयर्स उससे जुड़ पाते हैं। बाकी के दो जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, क्योंकि वो उसमें अटैच नहीं होते। कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन। जो स्टर्नम होती है उसे ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। द लास्ट 2 पेयर्स आर अटैच टू द स्पाइन इन द बैक ओनली। लेकिन सिर्फ दो जो हैं वो बैकबोन से जुड़े होते हैं, लेकिन आगे स्टर्नम से जुड़े हुए नहीं होते। इसके बाद है द लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? लिम्स जो है हाथ और पैरों को कहा जाता है। द आर्म्स आर कॉल्ड फोर लिम्स। जो हमारे हाथ होते हैं उन्हें हम फोर लिम्स कहते हैं। ईच फोर लिम हैज़ 3 बोन्स। हर फोर लिम में 3 बोन्स होती हैं। अब 3 बोन्स किस तरह से होती हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे देखिए, आपको ये पिक्चर दी हुई है। यहाँ पर आपको एक बोन दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ आपको 2 बोन दिखेंगी एक साथ, ये और यहाँ पर इस साइड ये। तो ये 3 बोन्स होती हैं हमारे हिंड लिम, वो 4 लिम्स में। The upper arm above elbow has 1 bone called humerus. आपका जो अपर साइड होता है इसको कहते हैं ह्यूमरस, इस बोन को। The lower arm below elbow has 2 bones called radius and ulna. यहाँ पर एक साइड रेडियस होती है और दूसरी अल्ना। यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं। The wrist, hands and fingers are made up of many small bones. और हमारी जो wrist hand होते, wrist है, hand है और जो fingers हैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल बोन्स होती हैं। नेक्स्ट द हिंड लिम्स। हिंड लिम्स क्या है? हमारे पैर। और द लेग्स ऑल्सो हैव 3 बोन्स ईच। इसमें भी 3 बोन्स होती है इसी तरह से। यहाँ पर आपकी 1 बोन होती है और यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं। फीमर इज द थाई बोन। फीमर जो है ये थाई बोन है। इस वाली यहाँ की थाई बोन को क्या कहते हैं हम? फीमर। द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है ये। आप सोच रहे होंगे बैक बोन हो सकती है, लेकिन बैक बोन में छोटी छोटी बोन्स होती है बहुत सारी, लेकिन ये एक सिंगल बोन है हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे लंबी है। द लोअर लेग बिलो द नी हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिबिला। और यहाँ पर हमारी 2 बोन्स होती हैं जिसे टिबिया और फिबिला कहते हैं। नेक्स्ट है गर्डल्स। द गर्डल्स, गर्डल्स कौन सा पार्ट है अब आपका? यहाँ पर ये पार्ट, ये है गर्डल्स। द गर्डल्स आर अटैच्ड टू द फोर लिम्स एंड द हिंड लिम्स। हमारे जो गर्डल्स हैं, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे, इसको भी गर्डल्स कहते हैं। तो ये क्या है? हमारे फोर लिम्स से और हमारे हिंड लिम्स से जुड़े हुए होते हैं। पैक्टोरल गर्डल इज अटैच्ड टू फोर लिम्स और आर्म्स। पैक्टोरल गर्डल्स जो है वो हमारे आर्म्स से, हमारे हाथों से जुड़े हुए होते हैं। ईच पैक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ शोल्डर ब्लेड एंड अ कॉलर बोन। इसमें क्या होता है? शोल्डर ब्लेड होते हैं, यानी कि ये हिस्सा होता है, और हमारी कॉलर बोन होती है। यहाँ पर जो कॉलर होती है हमारी यहाँ की, ये इस एरिया की बोन, इन्हें क्या कहते हैं? पैक्टोरल गर्डल। द हिंड लिम्स और द लेग्स आर अटैच टू द पेल्विक गर्डल्स। अब पेल्विक गर्डल्स आपके ये नीचे होता है। द किडनीज एंड द यूरिनरी ब्लैडर आर प्रोटेक्टेड बाय द पेल्विक गर्डल। हमारे किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इसी पेल्विक गर्डल से प्रोटेक्टेड होती है, यानी कि इसी के अंदर अटैच्ड होती है। यहाँ पे आपको एक इन्फो जोन दिया है। द स्टडी ऑफ बोन्स इज़ नोन एज ऑस्टियोलॉजी। जो लोग बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उन्हें
क्या कहते हैं उसको, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं इस स्टडी को। अब है जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। जॉइंट्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स जो होते हैं जोड़ होते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे जो जुड़ती हैं हमारी हड्डियाँ, उन्हें जॉइंट्स कहा जाता है। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ पर हमारी दो बोन्स मिलती हैं उन्हें जॉइंट्स कहते हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ जॉइंट स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। अब बोन्स जो है वो एक साथ जुड़ती हैं एक स्ट्रॉन्ग बैंड से, जिसे लिगामेंट कहा जाता है। आवर बॉडी पोजेसेस टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब हमारी बॉडी में दो तरह के जॉइंट्स होते हैं। द मूवमेंट ऑफ बोन्स आर अलाउड बाई जॉइंट्स कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। अब कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं पूरी तरह, और ये जो मूवमेंट है इसी को क्या कहते हैं, ऐसे जॉइंट्स को मूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है जो कि मूव कर सकते हैं। हिंग जॉइंट, ग्लिडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। ये हमारे ऐसे जॉइंट है जो कि मूव कर सकते हैं। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि कैसे मूव करते हैं और कौन कौन से हिस्से में होते हैं। सबसे पहला जॉइंट है हिंग जॉइंट। बोन्स मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। ये जो बोन है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाती हैं ओनली बिकॉज ऑफ हिंग जॉइंट। किसकी वजह से? हिंग जॉइंट की वजह से एक डायरेक्शन में ये मूव कर लेती हैं। एल्बोज एंड रिस्ट हैव ईच हैव हिंग जॉइंट। तो जो एल्बोज हैं हमारी और हमारी नीज़ है, हमारे घुटने हैं, इनमें क्या होता है? हिंग जॉइंट होता है। किसमें? हमारी एल्बो यानी कि हमारी जो कोहनी होती है और हमारी नीज़ यानी कि हमारे जो घुटने होते हैं, इनमें हिंग जॉइंट होता है। आप मूव करके देखो, आप एक डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हो। देर आर मैनी स्मॉलर हिंग जॉइंट्स इन फिंगर्स एंड टोज। और इसी तरह के छोटे छोटे जॉइंट्स हमारी फिंगर्स में और हमारे टोज में यानी हमारे पैर की उंगलियों में होते हैं, जो कि एक डायरेक्शन में हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ग्लिडिंग जॉइंट। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल। ये हमारे रिस्ट और एंकल में, रिस्ट क्या है? हमारी कलाई, एंकल हमारे पैर की जो एड़ी होती है, इनमें कौन सा जॉइंट है? ग्लिडिंग जॉइंट। द मूवमेंट अलाउड इज सिंपल ग्लिडिंग बैक एंड फोर्थ और साइड वेज। अब इसमें हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं मूवमेंट? हम साइड में कर सकते हैं और पूरा अराउंड गोल गोल घुमा भी सकते हैं उसको। साइड वेज करेंगे, फोर्थ वे यानी कि आगे की तरफ, पीछे की तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दे आर मेड अप ऑफ राउंड एंड ऑफ वन बोन फिटिंग इनटू स्मॉल कप लाइक एरिया ऑफ अनदर बोन। अब ये कैसे होते हैं? एक एरिया जो होता है वो राउंड होता है और दूसरा उसके अंदर फिट होता है इस तरह से। तो यानी कि एक इस तरह से कप जैसा बना होता है और उसके अंदर दूसरा उसमें फिट हो सकता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज लॉट्स ऑफ मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन। इसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट है वो ऑल डायरेक्शन में अच्छे से हो पाती है। आवर हिप्स एंड शोल्डर्स हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे हिप्स और शोल्डर्स में इसी तरह के जॉइंट होते हैं। तो इसको हम पिक्चर की तरफ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा ये जॉइंट होता है इस तरह से। तो इसमें क्या होता है? ये चीज़ इजीली हम मूव कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी होते हैं ये जॉइंट, जिसकी वजह से हमारे पैर भी अच्छे से मूव कर पाते हैं। इसके बाद है पिवट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट क्या है? पिवट जॉइंट इज बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्टिब्रे ऑफ द बोन। ये हमारे कौन से हिस्से में होता है? पहली और दूसरी वर्टिब्रे में होता है, यानी कि हमारी नेक के पास होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिया हुआ स्केलेटन, तो यहाँ पर ये जॉइंट होता है पहली और दूसरी जॉइंट वर्टिब्रे के पास, जिसकी वजह से हमारी जो नेक है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर पाती है। द स्कल कनेक्टेड टू द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइनल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद अ पाइवट जॉइंट। तो यहाँ पर पाइवट जॉइंट होता है जिसकी वजह से हमारी नेक मूव कर सकती है। इट अलाउज द रोटेटिंग मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड। इससे हम मूवमेंट कर सकते हैं साइड में, आगे की तरफ। तो आप घुमा के अपने नेक को देख सकते हो कितना मूवमेंट हो सकता है उससे। ठीक है। अब है इसके बाद फिक्स्ड जॉइंट्स। अभी हमने मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। फिक्स्ड क्या होते हैं? जो कि मूव नहीं करते लेकिन वहाँ पर जॉइंट होता है। फिक्स्ड जॉइंट्स आर फिक्स्ड इन प्लेस, वो एक ही जगह पर होते हैं, एंड डोंट मूव एट ऑल, और बिल्कुल भी मूव नहीं करते। बोन्स ऑफ द स्कल आर जॉइंट टुगेदर बाय दिस टाइप ऑफ जॉइंट कॉल्ड सुचर्स।
अब जो हमारे स्कल में जॉइंट्स होते हैं वो इसी तरह के हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पर ये जॉइंट है, इस जगह पर भी आपको जॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर भी जॉइंट्स हैं। तो ये जो जॉइंट्स है ये मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं, फिक्स जॉइंट्स कहते हैं, जो मूव नहीं कर पाते। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ बोन्स। अब हम अपनी बोन्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि हमारी बोन्स है तो उनको उनकी देखभाल की ज़रूरत है, तो हमें उनको कैसे ध्यान रखना चाहिए कि वो डैमेज ना हो। प्रोटेक्ट द स्कल बोन्स एंड योर ब्रेन इनसाइड बाय वेयरिंग अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। जब आप बाइक पर जाते हैं तो उस टाइम पे आपको हेलमेट पहनना चाहिए ताकि आप अपने स्कल को प्रोटेक्ट कर सकें। बी श्योर टू एड रिस्ट सपोर्ट्स एंड एल्बो एंड नी पैड्स वाइल यूजिंग skateboards। अगर आप skateboards चलाते हैं तो उस टाइम पर आपको रिस्ट सपोर्ट पहनना चाहिए, यानी कि कलाई में पहनते हैं, एल्बो में, और नी पैड्स पहने जाते हैं जब भी आप skateboard चलाते हो, ताकि आप प्रोटेक्ट रह सको किसी भी एक्सीडेंट से। Wear all the right equipments while playing football and hockey। जब भी आप हॉकी या फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको सही इक्विपमेंट्स पहनने चाहिए, यानी कि वही आपको प्रोटेक्शन रखनी है अपने बोन्स के लिए। स्ट्रेटन द स्केलेटन बाय ड्रिंकिंग मिल्क। अब आप कैसे अपने स्केलेटन को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, मिल्क को दूध पीजिए सबसे ज़्यादा, एंड ईटिंग अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए आपको, जैसे कि चीज़ खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं और ये हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है और वो हमारी बोन्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाता है। दे कंटेन कैल्शियम विच हेल्प्स बोन टू गेन स्ट्रेंथ। तो इन सब में कैल्शियम होता है जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। इसके बाद है एक्सरसाइज लाइक रनिंग, जंपिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑल्सो स्ट्रेंथन द बोन्स। अब इसी तरह से अगर आप रनिंग करोगे, जंपिंग करोगे, डांसिंग करोगे, इससे भी क्या होता है, आपकी बोन्स जो हैं वो ताकतवर बनती हैं। इसके बाद है मसल्स। ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। हमारी बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं। मसल्स आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ इलास्टिक टिश्यू। ये कुछ इलास्टिक टिश्यू जैसे होते हैं। आप अपनी स्किन को अगर टच करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ फील होगा। स्किन के अंदर क्या है, हमारी मसल्स हैं। मसल्स आर मेड अप ऑफ 1000 ऑफ स्मॉल फाइबर्स। जो मसल्स है वो हज़ारों फाइबर्स से बनी है। मसल्स इनेबल द बोन्स ऑफ द बॉडी टू मूव। तो मसल्स जो है वो हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करती है, यानी कि हम अपनी बोन्स को किस वजह से मूव कर पाते हैं, अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को किसकी वजह से मूव कर पाते हैं, हमारी मसल्स की वजह से, क्योंकि यही हमें हेल्प करती हैं। दे डू एवरीथिंग फ्रॉम पम्पिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी टू हेल्प यू लिफ्ट योर हैवी बैकपैक। आप अपना जो बैग लेके जाते हो स्कूल तक या घर पर लेके आते हो, तो ये किसकी वजह से हो पाता है, सिर्फ मसल्स की वजह से। मसल्स में जो ब्लड होता है, मसल्स जो है ब्लड को पंप करता है ताकि आप उस चीज़ को मूव कर पाओ। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स विथ स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। अब हमारी मसल्स हमारी बोन्स से किसकी हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं, टेंडन्स की हेल्प से। अभी हमने लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा था, वो हमारी बोन्स को बोन्स से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है, हमारी बोन्स को बोन्स से जोड़ता है, और टेंडन हमारी मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, यानी कि लिगामेंट क्या करता है, बोन्स को बोन से जोड़ता है, और टेंडन हमारी मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये एक तरह से जैसे हम फेविकॉल यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, उसी तरह ये भी काम करते हैं हमारी बॉडी में। सम मसल्स वर्क अंडर आवर कंट्रोल। कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं। दीज मसल्स कंट्रोल द बोन्स इन आवर आर्म्स। ये हमारी कौन से कहाँ पर होती है, हमारे आर्म्स में होती है ये मसल्स। एंड लेग्स, ये हमारी लेग्स में होती हैं। व्हेन वी रन, वॉक, जंप और स्विम। जब भी हम भाग रहे होते हैं, वॉक करते हैं, जंप करते हैं, स्विम करते हैं, उस टाइम पर हमारी जो मसल्स है वही हमें हेल्प करती हैं। दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो ये कौन सी मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स, जो हमारे हिसाब से काम करती हैं जब हम चाहते हैं। दी इनवॉलंटरी मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। आवर स्टमक एंड हार्ट हैव इनवॉलंटरी मसल्स। तो हमारा जो स्टमक है और जो हमारा हार्ट है वो इनवॉलंटरी मसल से बना है। इनको हम अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकते। मसल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। हमारे मसल्स जो हैं वो कुछ सेल्स से बने हुए होते हैं जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं। अब है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। अब किस किस तरह के होते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं। स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल फाइबर्स और स्केलेटल मसल फाइबर्स, 3 तरह के होते हैं।
स्मूथ मसल फाइबर्स क्या होते हैं? मोस्ट इनवॉलेंट्री मसल्स हैव स्मूथ मसल फाइबर्स, दीज मसल्स डू नॉट हैव बैंड्स। अब ये क्या होते हैं? ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो जिनको हम मूव नहीं कर पाते और ये बहुत स्मूथ होती हैं। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हैव स्मूथ मसल्स, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये मसल्स होती हैं। दीज मसल्स बिहाइंड आइज कीप इट फोकस्ड, तो ये हमारी आइज़ के पीछे होती हैं जो हमें फोकस रखने में हेल्प करती हैं। द स्मूथ मसल्स वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड, और स्मूथ मसल हमें लंबे टाइम तक काम करने में हेल्प करती हैं बिना हमारे थके। इसके बाद कार्डियक मसल्स, कार्डियक से ही मीनिंग होता है हार्ट, कार्डियक का साइंटिफिक नेम ही हार्ट है। तो कार्डियक मसल फाइबर्स क्या होती है? जो हमारे हार्ट के आसपास होती है। द हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्योकार्डियम, मायोकार्डियम। दे हैव बैंड्स रनिंग अक्रॉस द मसल्स, अब ये जो है इनमें बैंड्स होते हैं जो हमारी मसल्स के आसपास होते हैं। दीज मसल्स वर्क क्विकली एंड पावरफुल, ये हमारे ये बहुत जल्दी जल्दी काम करती है और बहुत पावरफुल होती हैं। दे डू नॉट गेट टायर्ड, ये थकती नहीं हैं। दैट इज़ वाई आवर हार्ट कीप्स वर्किंग डे एंड नाइट, और इसी की वजह से हमारा हार्ट और हमारा हार्ट जो है वो दिन और रात अच्छे से काम करता रहता है, क्योंकि अगर ये थक जाएंगे तो हमारी हार्ट बीट रुक सकती है ना, तो यानी कि ये कभी थकती नहीं है और ये काम करती रहती है। उसके बाद स्केलेटल मसल फाइबर्स, इनके बारे में हमें पता है जो हमारे स्केलेटल से जुड़ी हुई होती है। ऑल वॉलंटरी मसल्स अटैच द बोन्स आर मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, जो भी हमारी बोन्स से जुड़ी हुई मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, वो सभी क्या हैं? स्केलेटल मसल फाइबर्स से बनी है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिएड मसल फाइबर्स, दे हैव डार्क बैंड रनिंग अक्रॉस द मसल्स, इनमें डार्क कलर की बैंड्स है जो कि हमें नज़र भी आ सकती हैं अगर हम देखें तो, यानी कि डार्क कलर की होती है, डार्क रेड। तो ये क्या होती हैं? ये हमारी पूरी बॉडी के मसल्स के आसपास होती हैं। हाउ डू मसल्स वर्क, अब मसल्स काम करती कैसे हैं? एक्शन ऑफ मसल्स मेक आवर बॉडी मूव, जो मसल्स का एक्शन होता है वो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। दीज मसल्स आर मेड ऑफ मसल सेल्स, ये जो मसल हैं वो मसल सेल्स से बनी हैं। दीज सेल्स इन द बॉडी कैन कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन एंड रिलैक्स और लेंथन, अब ये क्या होती हैं? इनको हम आराम से जब हम चाहते हैं हम अपना हाथ बंद करते हैं, हम जब चाहते हैं हम अपना हाथ सीधा कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, यानी कि जब हमें कोई पावर लगानी होती है हम ताकत भी लगाते हैं उसमें, तो ये हर तरीके से हमारे कंट्रोल में होती हैं। व्हेन अ मसल सेल रिलैक्सेस, जब मसल सेल रिलैक्स कर रही होती हैं, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज, तब वो अपनी ओरिजिनल साइज में होती हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉजेज मूवमेंट इन द बॉडी, और इसी से जब हमारी मसल्स रिलैक्स करती हैं और फिर कुछ काम